बरेली में भाजपा ने दोबारा मेयर उमेश गौतम पर यकीन दिखाया है। वो पिछली बार 12,700 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार कैसे अपनी जीत के अंतर को बढ़ाएंगे और कैसे फिर से बरेली में कमल खिलाएंगे, ये बताने के लिए नगर क्रांति एक्सप्रेस में दस्तक दे चुके हैं भाजपा उम्मीदवार उमेश गौतम। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस बरेली नगर के अंदर और नगर प्रमुख बस के अंदर सवाल जवाब बनता है और उमेश गौतम से यही सवाल है कि साहब, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं बस के अंदर, वो तो हिचकोले खाकर चल रही है। हिचकोले इसलिए खा रही है कि बस स्लो चल रही है। स्पीड में चलाइए, आपको दिल्ली वाली सड़क जैसी सड़क दिखाई देगी। आप इसको सड़क को देखिए, दोनों तरफ लाइटें देखिए। ये सड़क ऐसी हुआ करती थी, यहाँ वीरान था, यहाँ अंधेरा रहता था, इस सड़क पर लोग निकलने से डरते थे। लेकिन आज यही सड़क है कि यहाँ हमारी माताएं बहनें भी रात को वॉक करने आती हैं, यहाँ वॉक करने आती हैं और इसके बराबर में जो सटा हुआ अक्षर विहार है, वहाँ बिना सेल्फी लिए जाती नहीं। ये है बदलता बरेली और चमकता बरेली। विपक्ष कह रहा है कि गड्ढे में सड़क है और सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता, और आप नगर प्रमुख इसका दावा कर रहे हैं कि इतना सुरक्षा है, इतना हरियाली है, इतना सड़कें शानदार हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, विपक्ष का लेते हैं कि सड़क, विपक्ष का कहना है अगर गड्ढा, तो विपक्ष की जब यहाँ 17 साल तक नगर निगम में सरकार थी तो बरेली ही पूरा गड्ढे में था। लेकिन अब उनको कहाँ गड्ढा दिखाई देता है मुझे नहीं लगता। अगर कोई बिजली का पोल लग रहा है और वहाँ कोई गड्ढा खुदा है तो उस गड्ढे को वो अगर गड्ढा कहते हैं तो मुझे लगता है उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि बरेली विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि वो सूरदास ही होंगे जिन्हें बरेली का विकास दिखाई ना दे रहा हो। एक इस समय स्लोगन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष के ऊपर कहते हैं कि जब विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपने कहा सूरदास, वो कहते हैं मोदिया बिंद हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे उनको यही लगता है कि उनको दिखाई, क्योंकि उन्होंने कभी विकास की बात की ही नहीं। विपक्ष ने कभी, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी 2 बार मेयर रहे, एक बार कांग्रेस से भी मेयर रही, लेकिन उन्होंने कभी विकास की बात की ही नहीं। बरेली महानगर जरूर था लेकिन नगर से भी ख़राब था। अब बरेली एक महानगर की तरह दिखाई देता है। यहाँ की रोडें हों, यहाँ के तालाब हों, जो तालाब यहाँ पर जिसमें भैंसों का तबेला बन गया था, अब वो तालाब सरोवर के रूप में बरेली की जनता को मिले हैं। अमृत सरोवर के रूप में मिल गए हैं, अमृत काल में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें, बरेली का विकास लोगों को दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि विपक्ष के पास अब कुछ नहीं तो कभी उन्हें गड्ढा याद आएगा। कहाँ गड्ढा है? आप इस रोड पर घूम रहे हैं, मुझे दिखाइए कहाँ गड्ढा है। अच्छा, हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, अभी विपक्ष के तमाम नेता थे हमारे साथ, हमारी सहयोगी पूजा भी थी। पूजा, बहुत सारे सवाल थे, बहुत हो हल्ला था कि मेयर मेयर मेयर, वो क्या सारे सवाल थे? देखिए मेयर साहब, आपसे सवाल ये पूछे जा रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। वो कह रहे थे कि वे वोट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन काम करते नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी न्यूज़ में चेहरा दिखाने का मौका मिलता है तो वो लोग बातें करते हैं जो कहीं कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि हम शायद नकारात्मक कुछ कहेंगे तो लोग हमें सुनेंगे। पर मेरा ये कहना है कि बरेली की जनता का आप सर्वे करिए। बरेली में जितना काम हुआ है, मैं दावा कर सकता हूं कि कहीं इतना काम यहाँ पर ख़ास तौर से कभी नहीं हुआ। हमने अमृत सरोवर पे काम किया है, हमने स्कूलों की दिशाओं को बदल दिया है। स्कूल दिशा आपने बदल दी। हमारे साथ सोनिका भी है, ये फंस गई थी। विपक्ष इनसे इतना सवाल पूछ रहा था और इनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये तो मेयर है नहीं। तो मेयर साहब बैठे हैं, जरा सवाल पूछ लीजिए। मैं वहाँ पे लोगों के बीच भी पहुँची थी, मैंने महिलाओं से बातचीत की। खास तौर पर मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम आपके लिए हो रहे हैं, महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, योजनाएं नहीं है कोई भी। बहुत नाराज़गी थी उनके अंदर। ये महिला भी हैं और लड़की भी हैं और इन्होंने सारा झेला है, तो बताइए कुछ महिलाएं आप पे विश्वास करें, भरोसा। देखिए, मैं सबसे पहले महिलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा की, कि महिलाएं जो पहले हमारी उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रहीं, उन्होंने, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही या बसपा रही या अन्य जो भी सरकारें थीं, उनमें माताएं बहनें रात को तो छोड़िए, दिन में निकलने से डरती थीं, क्योंकि कहीं चेन खिंच जाती थी, कहीं कुंडल छिन जाते थे, कहीं उनके पर्स लूट लिए जाते थे, सौदे उनको छेड़ते रहते थे, मुश्किलों से कोचिंग जाती थी लड़कियां। लेकिन अब वो रूप बदल गया। बरेली में हिम्मत नहीं किसी की। बरेली क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
कहीं हिम्मत नहीं किसी की कि कोई महिलाओं को छेड़छाड़ कर सके, कोई उनको परेशान कर सके। उसी तर्ज पर हमने यहाँ बरेली में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगाया है। एक सुरक्षा दिया आपने, एक जी। सवाल बनता है जी। उमेश गौतम साहब, जी। आप पर जनता क्यों भरोसा करे? 5 पॉइंट बता दीजिए कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया और ये किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ लाइट की व्यवस्था, जब मैं यहाँ पर बरेली की जनता ने मुझे यहाँ का महापौर बनाया तो मात्र 30,000 लाइटें थीं पूरे महानगर में। अब 75,000 से ज़्यादा लाइटें, यानी कि 5 साल में हमने 45,000 से ज़्यादा लाइटें बरेली में लगाई हैं। अब कोई गली हमारी अंधेरे में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सुरक्षा की बात करें, चाहे वो मातृशक्ति हो, माताएं बहनें हो, या हमारे व्यापारी हों, या बरेली का कोई भी नागरिक हो, उनको सुरक्षा के लिए हमने 1,000 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं और उसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हमने नगर निगम में बनाया है, जहाँ 24 घंटे पुलिस के लोग बैठकर निगरानी करते हैं। तो अब बरेली में किसी भी बदमाश की हिम्मत नहीं है कि वो किसी के साथ कोई भी घटना कर सके। तीसरी बात, यहाँ पर बच्चों के लिए किसी भी तरह के जो पार्क हैं उनमें किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। बच्चे ये सोचते थे कि हमारे रिश्तेदारों के बच्चे आएंगे तो हम उन्हें कहाँ ले जाएं। तो हमने यहाँ पर उन पार्कों को व्यवस्थित किया, जिसमें जो गांधी उद्यान पार्क है, इसमें हमने वाटर फाउंटेन लगाया, हमने भूल भुलैया लगाई, हमने यहाँ के सरोवर बनाए। और उसके अलावा जो स्कूलों की बात करते हैं हम, सरकारी स्कूलों की, बच्चा क्यों एडमिशन लेता था दूसरे प्राइवेट स्कूलों में, कि सरकारी स्कूलों की समस्या ये थी कि वहाँ सुविधाएं कम हो गई थी। लेकिन हमने सारे स्कूलों को जो नगर निगम क्षेत्र में हैं सभी को अत्याधुनिक कर दिया है। वहाँ सारे नए फर्नीचर, नई टाइलिंग, वहाँ की स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड्स हमने लगाए हैं। और पांचवा, जो हमारे जितने भी हमारे ये हमारे आवारा पशुओं के बारे में जो बात कही जाती थी, हमारी जो गौ माताएँ घूमती थीं, उनके लिए हमने यहाँ कान्हा उपवन बनाया है, जिसमें 1100 से ज़्यादा गौवंश हमारे वहाँ मौजूद हैं, जिनकी वहाँ अब सेवा हो रही है। तो लगातार हमने काम किया, और आप कहें तो मैं 6, 7, 8 और भी बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश गौतम बहुत ही आशान्वित हैं कि जनता इन्हें दोबारा जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।